हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के हमने 10 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें हमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ऐसे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि हमें ये, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और उसके नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया है दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जानने से पहले थोड़ा इसमें समझ लीजिए। ये आपका क्या है, ये वृत्त है, ये आपका सेंटर होता है। ये सब तो आपको पता है, लेकिन एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। ये आपका त्रिज्या है। यहाँ पर देखिए, अगर इसका ये जो त्रिज्या है आपका, इसका डबल कर दें, मान लीजिए ऐसे हम यहाँ से ड्रा कर देते हैं। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका त्रिज्या है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका, ये भी त्रिज्या है आप कहेंगे। अगर मान लीजिए त्रिज्या का हम डबल कर दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आया ही है, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर दें, तो ये आपका क्या बन जाता है, व्यास। मतलब कि अगर हम इसको नेम दे दें ए बी, ए बी क्या है, व्यास है आपका। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास। ये, और अगर ओ ए देखें तो ये त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ ए है, अगर हम इसका डबल कर दें तो हमें क्या मिलता है, हमें इसका व्यास मिलता है। तो अगर हमें त्रिज्या निकालना हुआ, मान लीजिए त्रिज्या हमें निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, व्यास का आधा कर दें। व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, मतलब डायमीटर बटे 2। अगर हम व्यास को आधा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, त्रिज्या मिल जाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, जिस स्टूडेंट को ये पता हो वो वीडियो को स्किप कर कर आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये बीच के पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हमें ये वृत्त की परिधि, मतलब ये जो ये आपको गोला दिख रहा है ब्लैक कलर से, इसकी अगर एक प्रकार से कहें तो ये दूरी एक प्रकार से है, ये वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि है, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाएगा वृत्त की लंबाई, ये जो ये दिया गया है ये गोले कलर में, सॉरी फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर का, तो ये आपकी क्या एक प्रकार से लंबाई है। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। अब चलिए समझ लेते हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड किसे कहेंगे। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका वृत्त बन गया है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये सेंटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको, ये यहाँ से एक त्रिज्या ये हो गया और दूसरा त्रिज्या मान लीजिए ये हो गया यहाँ। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो ये आपका त्रिज्यखंड होता है। ये देखिए, ये इतना जो ये क्षेत्रफल है यहाँ से, ये देखिए त्रिज्यखंड किसे हम कहेंगे। देखिए, ये आपका क्या होता है, ये चाप है और ये क्या है, ये त्रिज्या है। तो एक चाप और दो त्रिज्याओं के बीच की घिरी आकृति को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये जो आपका ये छोटा दिख रहा होगा, और इधर देखिए ये जो पूरा यहाँ पर जो ये इतना खाली भाग दिख रहा होगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो इसमें भी देखिए दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये। अगर देखें तो ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाता है, ये आपका लघु त्रिज्यखंड हो जाता है। उसके बाद वृत्तखंड अगर हमें, तो चलिए ये आपका आर है। यहाँ पर आपको अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह दिया गया, तो यहाँ पर आपको थीटा दिया रहेगा, ये इस प्रकार से थीटा दिया रहेगा। तो देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, थीटा, जो थीटा दिया रहे
थीटा अपान 360। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका यूज हुआ, इसीलिए हमने आपको ऊपर पहले से बता दिया था। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है या लघु, तो हमें ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है जो हम थीटा रखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा माने, तो ये अभी दिख रहा होगा ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मान लीजिए हमें दीर्घ ज्ञात करना हुआ, तो आपका थीटा भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू ज़्यादा रख देंगे तो ये हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये अगर हम मान लीजिए हमें ये इतना लंबाई ये ज्ञात करना हो, मतलब पूरी लंबाई नहीं, इतना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, ये चाप की लंबाई है। तो यहाँ पर अगर हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना हुआ तो हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई, देखिए आपको ये वाला फार्मूला याद है तो इसी को आप लिख दीजिए, थीटा अपान 360 इंटू ये जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाए हैं, यहाँ पर आपको वृत्त की परिधि वाला लगाना है। ये तो परिधि पर ही है ना, ये जो आपकी चाप की लंबाई याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर, ये हो गया। अगर आप इसको नेम देना चाहें तो नेम दे सकते हैं, जैसे ओ ए बी, इस प्रकार से आप इसको नेम दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए पी नेम दे दिए, तो यहाँ पर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल, या आप इस तरह लिख सकते हैं ए पी बी ओ का क्षेत्रफल, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक आकृति बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका वृत्तखंड ये बन गया है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, ये जो है ये आपको छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका लघु वृत्तखंड है। इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ आपको मिलाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एक त्रिभुज बन गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओ ए बी, यहाँ पर सी नेम दे देते हैं ये इस वाले बिंदु को। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी बना है, और ये आपका ये इतना, ये यहाँ पर ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका वृत्तखंड है। कौन सा, सॉरी फ्रेंड, ये आपका लघु वृत्तखंड है। ये जो आपको बड़ा भाग दिख रहा है ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो यहाँ अगर हमें वृत्तखंड ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसके पहले हमने क्या किया था, ये देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेकिन हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो नहीं निकालना है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इतना दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये देखिए ये कौन सा, ये आपका ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी त्रिज्या है आपका, ये भी त्रिज्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ये मतलब ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हैं, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के बाद माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें याद होगा तो हम लिख लेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल
इसको ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें दीर्घ मतलब कि ये पूरे का ये जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक पूरा, हमें इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखेंगे माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने क्या निकाला था, ये निकालें तो इसी को लिख देंगे थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई देखिए यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ आपको पाई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को ही कॉमन लेंगे केवल। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को मान लीजिए कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई माइनस थीटा पान 360 इंटू आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो तो जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे ना तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ सिर्फ आप इसको समझ लीजिए और फार्मूले को याद कर लीजिए बस। इसी प्रकार जो अभी आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, लघु त्रिज्यखंड। और दीर्घ का ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले भाग पूरे का क्षेत्रफल, ये इतने का पूरे का मिल जाएगा हमें क्षेत्रफल। तो जैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसी प्रकार ये भी है। तो अगर आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला याद कर लेंगे तो इसको भी आप याद कर लेंगे। थोड़ा डिफरेंस है बस, जब आप 2-4 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर वृत्त दिया गया है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसका चतुर्थांश क्या होगा, तो यही जो वृत्त है ना इसी को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं वृत्त बनाकर। देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या था, वृत्त था। हमने यहाँ से एक रेखा खींचा, यहाँ से एक रेखा खींचा, मतलब कि ये आपका क्या है, एक प्रकार से देखें तो ये आपका व्यास है, डायमीटर है। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है या फिर इसका ज्ञात करना हो, किसी भी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, आप देख सकते हैं ये भी जितना है ये भी उतना है, मतलब चारों भाग बराबर हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो मान लीजिए हमें पूरा ना ज्ञात कर कर हमसे बोल दिया गया ये, अगर इसको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो आपसे बोला जाएगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये 4 भाग है, मतलब कि 1 2 3 4 भाग है। तो चारों भाग बराबर होंगे, जब चारों भाग बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें कितना भाग है, 4 भाग है, तो 4 से हम भाग कर दें, मतलब 4 से भाग करने का मतलब ये हुआ कि 1/4 भाग, मतलब कि हमें एक भाग इसको ज्ञात करना है। तो हमें इसमें क्या, हमें ये भाग कैसे मिलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल को अगर 4 से भाग करते हैं तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यही आपका फार्मूला है, मतलब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश, इसी टाइप से दिया रहेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यही होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। अगर हमें 2 का ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, तो जितना ये है इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये 2। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे यहाँ पर 2, मतलब कि हमें 2 का ज्ञात करना है। 2 का मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल का आधा भाग हमें ज्ञात करना है। मतलब देखिए अगर इधर से देखें तो ये एक आधा भाग ये हो गया, ये आधा भाग, कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो व्यास होता है आपका, ये वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। अगर मान लीजिए इसको हम लेकर चलें ये वाला, इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, ये जो रेखा को दिख रही है, तो एक भाग ये इधर पूरा है, एक भाग ये इधर पूरा है। तो जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो वही इसमें दिया गया है,
पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो फिलहाल आपसे इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर और उसे 4 से भाग दे देना है, जितना क्षेत्रफल आएगा उसी को 4 से भाग कर देना है। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्नावली में। जो कुछ इसमें हम नहीं बताए होंगे प्रश्नावली में मिलेगा तो हम आपको वहीं पर बता देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभ्यास 11.1 है, मतलब प्रश्नावली 11.1 में इसमें दिया गया है। पहले आपको कुछ इसमें हिंट दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। मतलब कि इसमें कह रहा है कि जब तक अन्यथा मतलब ये हुआ फ्रेंड कि पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7। कहीं पर 22/7 रखते हैं, कहीं पर पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं। तो वही अगर आपसे कह रहा है कि जहाँ अगर ना कहा जाए तो वहाँ पर हमें 22/7 रखना है। मान लीजिए हमसे बोल दिया गया हो कि पाई का मान 3.14 रखना है तो वहाँ हम 3.14 रखेंगे। इसी प्रकार आपको पेपर में भी करना है एग्जाम में। अगर आपसे पाई बराबर 22/7 कह रहा है तो इसको आप रखिए, अगर पाई बराबर 3.14 कह रहा है तो उसे आप रखना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ नहीं दिया गया है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो वो आपके ऊपर है, आप 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1 में इसमें दिया गया आर आपका 6 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या थीटा 60 दिया गया है। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका फार्मूला क्या है, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर थीटा आपका 60 दिया गया है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हमारे पास है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थीटा क्या दिया गया है 60, तो 60 लिख दीजिए। यहाँ पर 360 है, 360। पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर का क्या मान है 6, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 36 ये हो गया। अब 6 यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 22/7 गुणे 6, ये हो गया। अब देखिए इसको गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13, 132/7। देखिए यहाँ पर त्रिज्या सीएम में था तो ये आपका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सीएम स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि जो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है का क्षेत्रफल इक्वल टू 132/7 सीएम स्क्वायर। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या आपको भाग देना है तो आप भाग देकर पॉइंट में भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको रहने दीजिए इसी तरह। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स आपने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर अपान 4। तो यहाँ पर पाई हमें पता है, आर लेकिन नहीं पता है। तो आर हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें आर नहीं पता है तो हम आर को पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो आर को पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दिया गया है वृत्त की परिधि, जो हमें दिया गया रहता है उसी का फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आकृति को ड्रा कर लिया है। यहाँ पर क्या करना है आपको, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें 4 भाग है, तो हमें चारों भाग को नहीं ज्ञात करना है, हमें एक भाग को, कोई एक भाग को ज्ञात करना है। चाहे आप इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको ज्ञात कर लीजिए। तो हम इसी को ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये त्रिज्यखंड भी दिख रहा होगा। तो आप इसको त्रिज्यखंड के फार्मूले से जब इसको ज्ञात करेंगे तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। यहाँ पर थीटा कितना है, तो फ्रेंड्स वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, यहाँ पर 360 का बनता है। तो इसमें कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। तो 360 को अगर 4 से भाग दे देंगे तो ये 90 90 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें थीटा कितना मिल जाएगा,
90 मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि हमें इसी को तो ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि थीटा कितना होगा, 90 होगा। त्रिज्या किससे पता चल जाएगा, हमें इससे त्रिज्या पता चल जाएगा, लेकिन हम इसको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से नहीं ज्ञात करेंगे। हम इसे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो अभी हमने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से जब उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या 1 भाग मिल जाएगा। तो उसी के फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको पता करना है कि मतलब त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं वृत्त की परिधि दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। वृत्त की परिधि क्या दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 11। पाई का मान क्या है, 22/7 इंटू आर बराबर 11। देखिए 11 दूनी 22, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 7/2। तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल तो हम ज्ञात ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर अभी कितना है हमारे पास, 7/2। 2 बार है तो हम 7/2, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब इससे इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना है, 11, ये 7, तो 11 7 77 और 4 दूनी 8 cm स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला रखे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, और अगर उससे आप सॉल्व करते तो उससे भी आपका सॉल्व हो जाता। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो लिखा है इसमें रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन देखिए आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें हमें थीटा नहीं दिया गया है, थीटा नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन हमें दे दिया गया है 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना थीटा बनेगा, मतलब कितने अंश का कोण बनेगा, तो वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट इसमें थीटा नहीं नहीं देकर हमें इनडायरेक्ट तरीके से इसमें हमें 5 मिनट बता दिया गया है। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन आप अच्छे से इसको पढ़ लिए होंगे, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया गया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। जो दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, तो यहाँ पर दिया गया है घड़ी की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो घड़ी की सुई की लंबाई दिया गया है, ये एक प्रकार से आपकी ये त्रिज्या दिया गया है, मतलब कि आर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप समझा करिए, क्वेश्चन को रटा नहीं करिए। हो सकता है इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ 14 दिया, हो सकता है यहाँ पर अंक चेंज कर दिया जाए। यहाँ पर 5 मिनट दिया गया, हो सकता है आपसे 15 मिनट 20 मिनट दे दिया गया हो। तो क्वेश्चन को रटा नहीं करिए। तो ये हमें ज्ञात क्या करना है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। मतलब 5 मिनट कहने का मतलब ये हुआ, जो ये मिनट की सुई है, मान लीजिए यहाँ पर ये मिनट की सुई यहाँ पर थी, उसके बाद चलते हुए ये यहाँ से यहाँ तक एक पर आ गई, तो ये कितना यहाँ से यहाँ तक आई, 5 मिनट आई। तो ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, ये अगर इसको हम इस तरह से, ये इतने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये इतने का। तो ये कितना क्षेत्र, ये आपको क्या दिख रहा होगा इतने समय, ये आपको ये त्रिज्यखंड दिख रहा होगा। लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या क्या ज्ञात है, ये हम फार्मूले से जानते हैं कि मतलब कि जैसे हमें ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, थीटा पड़ेगा और आर। आर तो हमें यहाँ पर ये दे दिया गया है, लेकिन थीटा नहीं दिया गया है, मतलब ये थीटा कितना होगा। तो आपसे आप ये बताइए हमें कि ये जो सेंटर यहाँ पर होता है वृत्त का, ये पूरे में कितने अंश का कोण बनता है, ये आपका 360 बनता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिनट की सुई है, यहाँ से जब चलना स्टार्ट करती है उसके बाद यहाँ से घूमते हुए आती है और यहाँ तक दोबारा आ जाती है यहाँ तक, तो ये कितने का कोण बनाती है? 360। मतलब कि 60, ये जो मिनट की सुई है ये एक बार चक्कर लगाने में 360 का कोण बनाती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कोण बनेगा, तो उसी को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 5 मिनट डायरेक्ट तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 1 मिनट में देखेंगे कितना कोण बनाती है। मतलब 1 मिनट, यहाँ मान लीजिए ये जो मिनट की सुई है 1 मिनट में थोड़ी दूर गई, उसके बाद उसके आगे उसके आगे उसके आगे, उसके बाद 5 मिनट। तो 1 मिनट का जब हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम 5 मिनट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो हमें वो थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे मिनट सुई द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में, या फिर आप लिख सकते हैं 60 मिनट में, 1 घंटे में बनाया गया कोण, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 घंटे न लिखकर हम यहाँ पर 60 मिनट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे का हमें यहाँ पर काम नहीं है। 60 मिनट, दोनों वही है, सेम ही है। तो मिनट सुई द्वारा, थोड़ा बना लीजिएगा फ्रेंड, द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 360। जब 60 मिनट में 360 बनाते हैं तो 1 मिनट में बनाया गया कोण ज्ञात कर लेंगे। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 360 ही होगा। लेकिन 1 मिनट का ज्ञात कर रहे हैं तो 60 से भाग दे दीजिए। अब देखिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36। ये आपका क्या आया है कोण, 6 अंश। मतलब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाते हैं। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मिनट बनाया गया कोण। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कम निकालना था तो हमने भाग किया। अब ज़्यादा निकालना है तो हम गुणा करेंगे। कितना आया, 6 अंश गुणे 5, तो 6 पंचे 30। कहने का मतलब ये जो आया है 30 अंश का, इसमें हमारे पास क्या आया है, ये 5 मिनट द्वारा बनाया गया कोण। तो थीटा भी हमें पता चल गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः थीटा बराबर 30 अंश। तो फ्रेंड्स चाहते तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते थे 30 अंश। क्या करते हैं इसमें, ये जो लिखा है 360, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से 12 से भाग दे देते। तो 12 3 36, तो 30 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना था इसलिए इसको पूरा लिखना पड़ा। तो देखिए थीटा बराबर 360 है और आर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखकर हम लिखेंगे 5 मिनट में घड़ी द्वारा, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। अब देखिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए इसी में हम सॉल्व कर लेंगे। थीटा कितना है, 30/360। पाई कितना है, 22/7 रख देते हैं हम। आर कितना है, 14 है। स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिख देते हैं। 7 दूनी 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कलम 3, 3 दूना 6, ये हो गया। अब देखिए 2 से 6 यहाँ पर आएगा 11, और इसको डिवाइड करते हैं तो 3 ये और 7 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसी को गुणा कर लेते हैं। 11 दूनी 22 गुणे 7/3। अब देखिए ये तो डिवाइड होगा नहीं तो इसको गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 एक 15/3। ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम cm स्क्वायर लिखेंगे। अगर cm है तो cm स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर है, 154/3 cm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जो इसके आगे की सवाल है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।